Nazreen, welcome back after the break. Perhaps the most boldest comments that I have heard from anyone in the business community are coming from Mr. Nasir Hayat Maggu, former president of the FPCCI. अब सर बात ये है कि ये कहते कि साहब मैंने जो देखा एनालिस्ट्स कह रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या सो कॉल्ड गुरुज ऑफ द इकोनॉमी कह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, आप बेहतर बता सकेंगे कि ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपनी जवानी से यही सुनते आ रहे हो कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, लेकिन नंबर्स जो है ना दे टेल अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि ये टैक्सेशन सिस्टम है इसको स्क्रैप किया जाए, फिक्स सिंगल स्टेट टैक्स पे आए, हर आदमी को ये पता हो कि मुझे ग्रो करना है तो मुझे टैक्सेशन को हैंडल करना मुझे आता हो। इस टैक्सेशन सिस्टम में सिर्फ बड़े ग्रो हो सकते हैं, छोटा ग्रो नहीं हो सकता। 90% जो हमारी इंडस्ट्री छोटी है, अब जैसे आप टेक्सटाइल को ले लें, स्पिनर तो आप धागा बना लेगा, अब वो जो लूम वाले को कपड़ा बेचेगा वो 90% अनरजिस्टर्ड है, कैसे होगा काम? ये जो सिलसिला जिस तरह चलाना चाह रहे हैं ये आप आज लिख लें, 20 साल बाद मैं हूँ ना हूँ, ये बात आप समझ लें कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक इसको रीवैम्प नहीं करेंगे। मैंने अपने दौर में एक प्रपोजल दिया था सिंगल स्टेट सेल टैक्स, मैंने माल इंपोर्ट किया 5% दिया, मैंने आगे बेचा उसने 2% दिया, बजाय कि मैं रिफ़ंड लूँ मैं पे करना होगा उसको। उससे ये होगा कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, रिफ़ंड के झमेले ख़त्म हो जाएंगे, हर बंदे को पता है मैंने इतने पैसे देने। अब यूएई में क्या है, 3% इम्पोर्ट ड्यूटी है, 5% वैट है, किसी जहाँ से पैसे आ रहे हैं जहाँ से जा रहे हैं नोबडी बॉदर्स, और कंट्री कहाँ से कहाँ चली गई। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। आप हमारे सारे पैसे बाहर हैं, हम इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे बढ़ाएंगे? बिजली हमारे पास वाफर है, उसके हम डबल ट्रिपल पैसे हर बंदा दे रहा है, लैंड हमारे पास पड़ी है बेकार, कोई हम सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं जो बाहर से आता है, फिर लोकल वालों को आप फैसिलिटी दें, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट होगी? आपको एक्सपोर्ट करनी है, आपका मिनरल्स पहाड़ के पहाड़ पड़े हुए हैं, आप अनरजिस्टर्ड से माल लेना अलाउ करें मिनरल सेक्टर में सिर्फ, तो पाकिस्तान का आधा कर्जा 5 साल में अदा हो जाएगा। सिर्फ मिनरल सेक्टर? सिर्फ मिनरल सेक्टर से पहाड़ के पहाड़ भरे पड़े हैं, लेकिन मैं जब लूँगा तो मुझे एक इन्वॉइस चाहिए उसकी, मैं पूरा चेन दिखानी पड़ेगी। अब उस पहाड़ को तोड़ना करना कराना कौन आपको वहाँ से उसकी चेन बना के देगा? मैं कहता हूँ मिनरल सेक्टर से ही 5-7 साल में कर्जा आपका आधा हो जाएगा। आप लगे हुए टेक्सटाइल पे, कॉटन तो आप पहले ठीक कर लेना, अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो जो 13 मिलियन बेल होती थी आज से 20 साल पहले, आप वहाँ तो आए। सब सेक्टर तो खुद तबाह किए हुए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ दिस सेक्टर। आप कोई चीज़ का सर तो पकड़ें, आपको ये पता ही नहीं मुझे एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आपकी बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन है जो आपके मुल्क में 13 मिलियन बेल आज से 20 साल पहले होती थी, आज तो होनी चाहिए 23 मिलियन 25 मिलियन। आपकी जो लोकल कॉटन थी उससे ज़्यादा की इंपोर्ट हो गई है कॉटन। ये कितना बड़ा अलार्मिंग। वो मुल्क जिसका वीजा नहीं लग सकता अभी, तो वो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लोग जो है पर हेक्टर उनकी प्रोडक्शन आपने देखा होगा कि थ्रू द इयर्स किस तरह ग्रो की है उनका ग्राफ। एंड माइंड यू दे डू नॉट हैव ए नेचुरल सोर्स, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रनिंग रिवर्स दैट वी डू। मैंने ये कहा ना कि हमारे हर सेक्टर को आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? रॉ कॉटन जो है, जो आपके पास बेसिक आपका हथियार था, उससे ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई प्लानिंग किसी हुकूमत की, ये तो एक हुकूमत हो या 2 हो या 4 हो। फ्रांस के पास मैन पावर नहीं है अपने फार्म्स के लिए, उसको सीजनल मैन पावर चाहिए। आपको पता है उनका पर हेक्टर ग्रोथ कितना ऊपर गया? इट इज शॉकिंग। A developed country like France, हमारा जो था वो भी खत्म हो गया। आप बढ़ाने की बात करें, मेंटेन नहीं कर सके हम। आप कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? आप मुझे बताएं। आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट आप में बढ़ सकती है। आप ऑनलाइन के ऊपर इन्होंने 18% सेल टैक्स लगा दिया है। जो देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो जिससे आप पब्लिक इस सेक्टर से जहाँ आप टैक्स लें, एक वो टैक्स सेक्टर है जो अभी मैच्योर नहीं है, तो उसको आप इस बात के लिए छोड़ दें कि उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग गवर्नमेंट के पास जाके हेल्थ नहीं मांगेंगे, एजुकेशन, खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। 2 चीज़ें साथ साथ लेके चलें। चाइना ने क्या किया? एक सेक्टर था जिससे उनको टैक्सेशन था, एक सेक्टर था जो अभी अंडर ग्रोथ था।
हमारे पास तो सब पॉपुलेशन ही फारिग बैठी है। चाइना तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। हमने चाइना तो देखा है ना, हम जाते थे तो चाइना का क्या हाल था हमारे सामने हुआ ना। हम मंजर कशी करें आप ताकि इनको अंदाजा हो। भाई देखे 1980 में मैं चाइना फर्स्ट टाइम गया था, खाने का पूरा पैसे नहीं होते थे उन लोगों के पास, खाना नहीं मिलता था। उन्होंने देखे दुनिया भर में जो पैसा चाइना में इन्वेस्ट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, टेक्नोलॉजी आई, उनकी पॉलिसी से आई ना। आपकी पॉलिसी तो ये है कि ये ग्रो हो रहा है इस पर टैक्स लगा दो, ये ग्रो हो रहा है इस पर। एफबीआर का एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आपको जो है ना टैक्सेशन इतना लेना है तो इतनी ग्रोथ भी करनी है आपने, आप बस हर चीज़ पर टैक्स लगा दो। ये अच्छा, ये आपने एक दुखती रग दबा दी, मैं ये हाथ रख दिया उस पर। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जीडीपी ग्रोथ रेट अभी बोले चलो हम जितनी बढ़ा चढ़ा के पेश करें, अभी एक बैनुल अक़वामी इदारे ने बोला आपकी जीडीपी ग्रोथ 2.5% होगी। आप कह रहे हैं हम एनुअल रेवेन्यूज के अंदर जो है वो इतनी ग्रोथ दिखाएंगे। इस दफा इस साल आपने देखिए पुराना रेवेन्यू तो पूरा नहीं कर सके 2000 अरब, अभी फिर भी एफबीआर के चेयरमैन साहब को वहीं रखा हुआ, नया आना चाहिए था ना। पुराना रेवेन्यू नहीं हुआ, किसी को टारगेट दिया तो आपने उसको फिर देखे। फ्रेंडली पॉलिसी से आप हर चीज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बेसिक तो आप ठीक करें। लेकिन सर बर्डन देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके आई नो यू नो के पिछली जो इंटरिम कैबिनेट थी उसमें चंद लोग थे आपकी बिजनेस कम्युनिटी के भी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तब लूँगा जब हालात बिगड़ नहीं बदल जाएंगे। बात यह कि इन्होंने आईएमएफ के साथ नेगोशिएट किया ना सर, इन्होंने कहा कि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना बड़ा हम जनरेट करके देंगे। जब हमें पता लगा कि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी प्राइवेटाइजेशन और डिविडेंड से हम इतना नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो आपने वो बर्डन एफबीआर पे शिफ्ट कर दी। ये गलत है ना। देखिए लास्ट इंटरिम गवर्नमेंट में कोई वजीर खजाना जो है बिजनेस कम्युनिटी का नहीं था, कोई एफबीआर का चेयरमैन बिजनेस कम्युनिटी का नहीं था। पोर्टफोलियो कॉमर्स का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, लेकिन जो बेसिक पॉलिसीज है देखें, यहाँ गवर्नमेंट चाहिए स्टेबल 10 साल के लिए, एक पॉलिसी बने 10 साल चले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट आई, अब इनकी जो गवर्नमेंट आती है उनके पास टाइम आज है नहीं है, उनको यही पता नहीं होता हम कब तक है। वो कहते हैं जो भी करना है कर दो, सड़क बना दो, बोर्ड लगा दो, ये चीज़ें। अब इससे मैं आपको कह रहा हूँ 20 साल बाद भी हम इधर ही होंगे। आपको बेसिक चेंज करना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे टैक्सेशन का सिस्टम सीधा करें। हमने इनको, हम कहते हैं कि सिंगल डिजिट